ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मुफ्ती मुनीबुर्रहमान के गिर्द हुकूमत ने घेरा तंग करना शुरू कर दिया है। और वो घेरा किस तरह से तंग किया गया है आपको बताएंगे। और ये कल मुमकिन है कि उनके ऊपर जो है दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज करवा दिया जाए। अब जो फोर्थ शेड्यूल तय हुआ था, यानी 3 शेड्यूल जो मुआहदा हुआ है साद रिजवी साहब से, उसके मुताबिक 3 शेड्यूल हुकूमत ने बनाए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और जो पहले 3 शेड्यूल में लोग आए हैं, जलसे जुलूसों में तोड़ फोड़ की है या कोई और मामलात किए हैं, उनके नाम है। और फोर्थ शेड्यूल इज़ द हार्डेस्ट शेड्यूल इन दिस शेड्यूल। अब जो फोर्थ शेड्यूल है उसमें उन मुअज़्ज़िज़ीन के नाम भी आए हैं जिन्होंने बाकायदा पूरा किरदार अदा किया है कि ताकि रमज़ान अल मुबारक में पाकिस्तान के हालात को ख़राब किया जाए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के ऊपर फोर्थ शेड्यूल में नाम उनका आ चुका है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल मुमकिन है कि आपको ये खबर मिल जाए कि जो उनके ऊपर जो दहशत गर्दी का मुकदमा है वो दर्ज हो चुका है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि जो दहशत गर्दी का पर्चा होता है, आम अगर कोई एफआईआर हो और उसमें कुछ और सेक्शंस लगा दिए गए हों, कुछ और दफ़ात लगा दी गई हों, तो उसका रिमांड जो होता है वो 14 दिन तक का रिमांड होता है। और दहशत गर्दी चूँकि एक्ट जो है उसके तहत स्पेशल वो एक एक्ट आ जाता है। और हम वकील जो हैं उस जो एक्ट है उसको बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उसमें रिमांड की का जो टाइम पीरियड होता है वो नॉट ऑफ 14 डेज, सिर्फ 14 दिन ही नहीं होता। जिस तरह हम केसेस में 2 दिन का रिमांड, 4 दिन का रिमांड, 6 दिन का रिमांड, या इकट्ठा है 14 दिन का रिमांड या 14 दिन तक रिमांड, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कोई रिकवरी करनी है और कोई और मामला हैं तो लिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि इस केस में जो स्पेशल केसेस होते हैं जैसे नैब है या दहशत गर्दी का की अदालत है, इसमें 90 दिन तक का रिमांड अदालत दे देती होती है। मुख्तलिफ तरीके से पेशियों पर जाकर आज दिया 10 दिन का, फिर 15 दिन का, फिर 12 दिन का, 6 दिन का, या इकट्ठा ही 90 दिन का। तो ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है, अदालत की स्वाबदीद है। तो आप देखते हैं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जिन्होंने पिछले साल ही हुकूमत के साथ जो है वो उनकी जो लागतबाजी थी, वो कटाकट जिसको कहते हैं, वो स्टार्ट हो गया था। वो इस वजह से कि जब आपको याद होगा कि जो वज़ीर चेंज किए गए थे और उन्होंने ये कहा था कि फवाद चौधरी ने कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर बना दिया गया था उनको। और पिछले साल वाहद ऐसा साल था जब पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन रमज़ान का चाँद और ईद का चाँद नज़र आया था। और उसकी वजूहत यही है कि जो साइंस टेक्नोलॉजी है उसको पैराकार बनाकर लाया गया है, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा दुनिया में कहीं भी ये मसला नहीं पैदा होता कि आज किसी शहर में रमज़ान है और किसी शहर में रोज़ा नहीं है, या आज किसी शहर में ईद है या किसी शहर में रोज़ा नहीं है, या कई ममालिक में, सऊदीया में भी ऐसा नहीं होता, दुबई में भी ऐसा नहीं होता। इवन के सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं एंड अदर कंट्रीज़, 50 कंट्रीज़, 50 ममालिक, इस्लामिक ममालिक हैं। 201 टोटल ममालिक हैं पूरी दुनिया में, जिसमें से 50 ममालिक जो हैं वो मुस्लिम ममालिक हैं, जिनको हम ब्रदरहुड कंट्रीज़ कहते हैं। ब्रदरहुड कंट्रीज़ का किरदार क्या है किसी और वीडियो में आपको बताऊँगा। फिलहाल यही है कि साइंस उस वजह से जो एक मामला चलता आ रहा था उसी को बनाकर मौलवी मुनीबुर रहमान साहब ने हुकूमत के ख़िलाफ़ गनीमत जाना, मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और हड़ताल का ऐलान करके मज़ीद जल्दी पर तेल छिड़कने की कोशिश की। अब सुबह ही खबर आएगी, पता चलेगा कि क्या हुआ है। हमारे कानूनी बंदा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुबीन जाफ़र भट्टी एडवोकेट, हाई कोर्ट को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।